अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर पे। और आज हम ग्रीन लैंड बांडवर हथमुल्ला में आपकी खिदमत में जुट चुके हैं। नवरोज़ नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ पर फाइनल मुकाबला इस समय शुरू हो चुका है। और इस मुकाबले में अगर टॉस की बात की जाए, टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया यहाँ पर कश्मीर वैली की टीम ने। कश्मीर वैली गुलगाम की टीम और उनके साथ आज भिड़ रही है बीसीसी द्रोगमुल्ला। और कश्मीर वैली के दो ओपनर बल्लेबाज बी माही और मोहम्मद उमैर बीच मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। और इरफान शौकत गेंदबाजी करने की शुरुआत करते हुए इरफान शौकत तैयार है पहली गेंद करने के लिए। और सामने रहेंगे उमैर, मोहम्मद उमैर सामना करेंगे उनका। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना होगा, थोड़ा एडजस्ट करना होगा स्कोर को। और पहली गेंद अप साइड से बाहर ही किधर पहली गेंद पर विकेट मिलता हुआ इरफान शौकत ने आते ही अपनी पहली गेंद पर शिकार बनाया मोहम्मद उमैर को। मोहम्मद उमैर वापस जाते हुए पवेलियन की जानिब और कश्मीर वैली 0 पे 1 विकेट खोते हुए पहला विकेट खो दिया है। शाकिर लोन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम। आप लाइव प्रसारण के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्या आप तक लाइव प्रसारण अच्छे से पहुंच रहा है? और ऑडियो के बारे में भी ज़रूर आप हमें जानकारी दीजिएगा। पहली गेंद पर विकेट मिलता हुआ और शानदार शुरुआत यहाँ पर बीसीसी द्रोगमुल्ला के लिए। उमैर, मोहम्मद उमैर आउट होकर वापस गए हैं, लेकिन स्कोरर ने यहाँ पर थोड़ी सी चूक की है। स्कोरर से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चीज़ को सही करे। मोहम्मद उमैर आउट हो गए हैं और यहाँ पर उनसे थोड़ी गलती हुई। उमैर ऑफ साइड से बाहर की गेंद के साथ छेड़खानी कर रहे थे और कट करने का उन्होंने प्रयास किया ज़रूर था, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किधर छुआ और उसी कारण से वापस लौटते हुए मोहम्मद उमैर खान आज खाता खोले बिना ही आउट हुए हैं। खराब शुरुआत कश्मीर वैली के लिए। आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लाइव प्रसारण को लाइक और शेयर कीजिए। लाइक और शेयर करके आप अन्य लोगों को हमारे साथ जोड़ दीजिए इस लाइव प्रसारण में। बीसीसी द्रोगमुल्ला बनाम कश्मीर वैली के दरमियान ये फाइनल मुकाबला आपकी ओर पहुंचाते हुए। और लाइव प्रसारण के बारे में ज़रूर आप कमेंट कीजिए। हालांकि यहाँ पर जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा वीक रहता है और उस हवाले से आप ज़रूर जानकारी हमें प्रोवाइड कीजिए। मोहम्मद उमैर के रूप में पहला झटका लगता हुआ कश्मीर वैली को। और अब के नए बल्लेबाज शाकिर काशरू बीच मैदान में पहुंच गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और इस बल्लेबाज के ऊपर अब निर्भर रहेगा और एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना है टीम को। इरफान शौकत और की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से वो गेंदबाजी करते हुए और इस समय जो फील्डिंग सजाई गई, एक खिलाड़ी स्लिप कॉर्नर में, एक खिलाड़ी गिरी में। शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर और डीप कवर के अलावा मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। और ऑन साइड में भी इस समय 3 खिलाड़ी नज़र आते हुए। इरफान शौकत और की अगली गेंद लेकर शाकिर काशरू के लिए गेंद ऑफ साइड से बाहर, गेंद खूबसूरत स्ट्रोक गैप में वहां पर गेंद को धकेल दिया है और गेंद सीधे सीधा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर शाकिर काशरू के बल्ले से लगता हुआ और इस चौके की मदद से खाता खुला है कश्मीर वैली का। हालांकि हम चेक करना चाहेंगे कि आप तक लाइव प्रसारण अच्छे से पहुंच रहा है और देखना होगा। यहाँ पर हम ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए उस हवाले से भी, ताकि हमें भी यहाँ पर जानकारी मिले। इब्राहिम फयाज भी हमारे साथ जुड़ चुके, बेस्ट ऑफ लक देते हुए कश्मीर वैली को। और यहाँ आज आमने सामने बीसीसी द्रोगमुल्ला और कश्मीर वैली की दो टीमें इस ग्रैंड फिनाले में टॉस जीतने के बाद पहले यहाँ पर बल्लेबाजी का निर्णय कश्मीर वैली की ओर से। हालांकि उनका निर्णय अभी तक सही साबित नहीं हुआ, खराब उनकी ओर से अभी तक फैसला। और इस फैसले को सही साबित करने के लिए उनको अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। लॉफ्टेड स्ट्रोक, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को निकाला है और गेंद सीधे सीधा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक शाकिर काशरू के बैट से।
बशारत मलिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राही आके भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेस्ट ऑफ लक देते हुए कश्मीर वैली की टीम को। और इरफान शौकत और की अगली गेंद डालने के लिए तैयार है और उनके विरुद्ध यहाँ पर 2 गेंदों से 2 चौके लगा चुके हैं शाकिर काचू। यकीनी तौर पर उमर खान के आउट होने के बाद यहाँ पर उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस पर गेंद पे बल्ला चलाया था, बाहरी की डरा और खुशकिस्मत रही वहां पर शाकिर काचू की गेंद वहां पर फील्डर के हाथ में नहीं चली गई, आने थे यहाँ पर विकेट, एक और विकेट गिर जाता कश्मीर वैली का। और इस समय जरूरत एक साझेदारी की है कश्मीर वैली को। इरफान शौकत और की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार, कमेंट्री बॉक्स ओर से गेंदबाजी करते हो शाकिर के लिए। गेंद आगे, गेंद के समय अंतिम समय पर गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के लिए, कोई रन नहीं आया। लेकिन वहां पर विकेट कीपर की तरफ देख रहे हैं, वहाँ पर अंपायर की तरफ हालांकि देख रहे थे बल्लेबाज, लेकिन अंपायर ने इशारा किया कि लीगल डिलीवरी है। इरफान शौकत तैयार और की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए। और यहाँ पर शाकिर काशरू ने इस गेंद को हवा में खेला है फील्डर गेंद के नीचे, और वहाँ वसीम ने कोई गलती की नहीं। एक और विकेट का पतंग होता हुआ शाकिर काशरू भी वापस जाएंगे। एक और बड़ा झटका यहाँ पर कश्मीर वैली को देते हुए इरफान शौकत। लॉन दानिश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बेस्ट विशेष दे रहे हैं बीसीसी द्रगमुल्ला को। और फिलहाल यहाँ पर इस खेल में और काफी अच्छा करती हुई बीसीसी द्रगमुल्ला की टीम, बीसीसी द्रगमुल्ला बनाम कश्मीर वैली के दरमियान ये मुकाबला होता हुआ। पहले ओवर में 8 रन जरूर खर्च है, लेकिन 2 बड़ी सफलताएं उनको मिली है। और अब जाके यहाँ पर नए बैटर बीच मैदान में पहुंच गए जान मोहम्मद, सबसे अनुभवी खिलाड़ी इस टीम के, और उनको यहाँ इस पारी को संभालना होगा। राही आके भी हमारे साथ जुड़े नाइस कश्मीर वैली और के लिए वो कमेंट करे। और मीर अरमान भी हमारे साथ जुड़ चुके। वालेकुम सलाम मीर अरमान, बहुत शुक्रिया आपका कमेंट के लिए। 8 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर खराब शुरुआत यहाँ पर कश्मीर वैली को मिली है और शानदार शुरुआत यहाँ पर बीसीसी द्रगमुल्ला के लिए इरफान की तारीफ करनी होगी। शानदार गेंदबाजी, पहली ओवर में उन्होंने 2 विकेट हासिल करी है और गेंदबाजी करने के लिए अब आमिर तैयार कमेंट्री बॉक्स ओर से गेंदबाजी करेंगे। और बी माही उनके सामने है, बी माही और जान मोहम्मद के ऊपर अब रेस्पॉन्सिबिलिटी आई है और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ से निभाना होगा। इस समय तैयार है बी माही, सामना करेंगे। और कि पहली गेंद का अच्छी गेंद, विकेट की सीध में आती हुई गेंद और दिफाई अंदाज में वहां पर खेलते हुए बी माही जानते हैं यहाँ से अगर एक और विकेट गिरा तो यकीनी तौर पर ज्यादा दबाव में आ जाएगी ये टीम। स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर के माध्यम से आप तक ये मुकाबला पहुंच रहा है। स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर को अगर आपने फॉलो ना किया तो फॉलो कीजिए इस पेज को, और साथ में यूट्यूब पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं @स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर ऑफिशियल, वहाँ पर सर्च कीजिए आप, वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कीजिए हमें। और यूट्यूब चैनल नया ही चैनल खोला है। आमिर की अगली गेंद, इस समय कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद हवा में ऊपर बाहरी किनारा लगा था और गेंद चली गई बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र की ओर। एक और खिलाड़ी, 1 रन बराबरी का समय था वहां पर बल्लेबाज के पास। जोखिम भरा स्ट्रोक वहां पर भी माही का, अंत में 1 रन मिलता हुआ। राही आके भी हमारे साथ जुड़ चुके और लाइव प्रसारण के बारे में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और क्या 4 रन, और बिल्कुल वहां पर चूंकि दरख्त पे गेंद लगी थी और हमें लगा था शायद 1 ही रन, बल्कि वहां पर शायद 4 रन मिले हैं। देखना होगा क्या 4 रन वहां पर मिले। हालांकि अब स्कोर में 1 रन लिखा गया। अब जाके फिलहाल इस गेंद को दिशा दिखाई है, बल्कि 1 ही रन मिला था और शानदार फील्डिंग वहां पर गली क्षेत्र में। जान मोहम्मद अभी भी खाता खुला उनका बाकी है। राही आकिब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
JDMU और बाबर हमारे साथ जुड़े, वालेकुम सलाम। ज़ुहर अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव प्रसारण को लाइक और शेयर कीजिएगा, लाइव प्रसारण को और लोगों तक आप पहुंचाइएगा। और इस बीच आमिर एक और गेंद लेकर तैयार, सामने है जॉन मोहम्मद। ये गेंद ऑफ साइड से बाहर और गेंद को लीव किया वहाँ पर जॉन मोहम्मद अपना समय लेते हुए क्रीज में, और ज़रूरत भी इस समय क्रीज पर ठहरने की है। लॉन दानिश कश्मीर वैली के बेस्ट प्लेयर है हारिस रशीद, और क्या हारिस रशीद यहाँ पर खेल रहे, बी माही यानी के नाम यहाँ पर मेंशन है। और एक हारिस रशीद शायद इस टीम में आज शामिल नहीं है, देखना होगा क्या शामिल है या नहीं। बशारत मलिक भी हमारे साथ जुड़ के इस मरतबा गेंद को खेला, लेकिन सीधे फील्डर की ओर गेंद गई है। थ्रो आया था वहां पर, शानदार फील्डिंग, शानदार क्षेत्र एक्शन वहां पर दिखाते हुए फील्डर बशारत मलिक के अलावा ज़ुहर अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रैंड फिनाले नौरोज नॉकआउट कप का ये फाइनल मुकाबला जो कि आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कल खराब इज वाचिंग अस फ्रॉम नगरी प्ले ग्राउंड, थैंक यू। और डार जेमी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम। ही इज सेंडिंग लव फ्रॉम लॉर्ड्स का वारी, जमशीद हियर, थैंक यू वेरी मच जमशीद भाई। और अब जाके तैयार होते हुए गेंदबाज ओवर की अंतिम गेंद लेकर गए, और सामने है जॉन मोहम्मद। ये गेंद जॉन मोहम्मद के लिए अंदर आती हुई गेंद, और सीधे बल्ले के साथ इस गेंद को दिफाई रूप में वहाँ पर खेल दिया, और अंतिम गेंद पर कोई रन और समाप्त होता हुआ कश्मीर वैली 9 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद राही आकिब भी हमारे साथ जुड़ चुके। कश्मीर वैली इज ऑन फायर, उनका मानना है कि अभी तक यहाँ पर BC की टीम फायर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी है। अब 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज शाहिद हालांकि काचूर वहाँ पर आउट हुए, और काचूर के अलावा उमर खान हमारे लेफ्टी भी आउट हुए। 2 ऐसे बल्लेबाज जिनके ऊपर यहाँ पर जिम्मेदारी थी, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाए, और उसी कारण से यहाँ पर दबाव में इस समय कश्मीर वैली की टीम। राही आकिब के अलावा मासूम दिलवाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान शौकत और की पहली गेंद डालने के लिए पहले ओवर में 2 झटके दिए थे, डबल स्ट्राइक किया था पहले ओवर में, और देखना होगा अब दूसरे ओवर में किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। सभी शुरू का स्ट्राइक किया। आप लाइव प्रसारण को लाइक और शेयर कीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस बार तो गेंद बल्लेबाज को चखाती हुई गई विकेट कीपर के दस्तार में। दूसरे ओवर की शुरुआत भी बहुत बेहतरीन होते हुए इरफान शौकत की ओर से। इरफान शौकत लगातार अच्छी लाइन और लेग से गेंदबाजी कर रहे हैं, और राही आकिब का मानना है गेम पलटने में टाइम नहीं लगता, ज़्यादा देर नहीं लगती है, और उस चीज़ की और यहाँ पर ज़रूर चाहेगी कि टीम यहाँ से बेहतर करे। ये गेंद ऑफ साइड से बहुत ज़्यादा बाहर, और उस और वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। अतिरिक्त रन से यहाँ पर स्कोर में इजाफा होता हुआ 10 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पे है। बी माही के अलावा यहाँ पर आने खिलाड़ियों को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इस पर पुल किया है, गेंद हवा में, लेकिन फील्डर से दूर, एक कदम और के आगे गेंद गिरा। एक टप्पे के बाद उन्होंने गेंद को फील किया, लेकिन उस बीच यहाँ पर बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए 1 रन मुकाबल किया, जो कि बड़ा स्ट्रोक जरूर लिया था, लेकिन फील्डर काफ़ी पीछे खड़े थे, ठीक बाउंड्री लाइन पर, वहाँ पर उन्होंने गेंद को फील किया। सैयद हालिजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 11 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर इरफान शौकत अगली गेंद लेकर ऑफ साइड से बाहर पूरी तरीके से बीट हुए हैं, और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तारे में। 11 पे 2 है, 2.2 ओवर के बाद तीसरा ओवर प्रगति पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय क्या यहाँ पर सही साबित होगा कश्मीर वैली के लिए? फिलहाल वैसा दिख नहीं रहा है। इस बीच एक और बढ़िया गेंद, कमाल की गेंदबाजी, अतिरिक्त उछाल, पिच से मदद मिल रही है इरफान शौकत को। अरे क्या ऐसे स्पॉट्स उन्होंने देखे हैं जहाँ पे गेंद उछाल ले रही है, और उन स्पॉट्स पे लगातार गेंदबाजी कर रहे, कंटिन्यू कर रहा होगा इसी लाइन और रेगत से। इरफान शौकत और की अगली गेंद लेकर, एक गेंद आगे गेंद मिला था, लेकिन ऑफ साइड से बाहर, और वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। पारी के बाद हल्का सा गेंद बाहर की ओर जाता, और अंपायर ने वहाँ पर इशारा किया वाइड का। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ खाते में। टीम का स्कोर 11 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। और की अगली गेंद, अच्छी गेंद, लीव किया, बल्ले को गेंद के लाइन से जुदा किया वहाँ पर बल्लेबाज जॉन मोहम्मद ने।
एक और डॉट गेंद, प्रेशर इस समय दिखता हुआ कश्मीर वैली के बल्लेबाजों के ऊपर, और इस प्रेशर से निकलने के लिए उनको यहाँ पर क्रीज में समय बिताना होगा। और कि अगली गेंद, हाँ इसमें मैं गेंद को टैप किया लेकिन सीधे फेलर की ओर गैप तलाश नहीं कर पाया हुआ। एक और डॉट गेंद, प्रेशर लगातार यहाँ पर बल्लेबाजों के ऊपर। इरफान शौकत का दूसरा ओवर समाप्त और पारी का ये तीसरा ओवर समाप्त। तीसरे ओवर के इख्तिताम के बाद कश्मीर वैली का स्कोर 12 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब तक ये लाइव प्रसारण हम पहुंचा रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर, और हमारा सहयोग दे रहे हैं डिफरेंट क्लॉथिंग वेयर और नेक्स्ट बुल फिटनेस मिशन जो कि बल कोफारा। इन स्पॉन्सर्स का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ग्रीन लैंड बांडवडर के इस खूबसूरत मैदान से अब तक ये मुकाबला पहुंच रहा है, और आमिर अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। और पहला ओवर उनका शानदार रहा था जिसमें केवल 1 रन खर्चा था, और अब जाके अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए वो तैयार। फील्डिंग में हल्का सा बदलाव, शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी तैनात, और इसके अलावा मिड विकेट पर भी एक खिलाड़ी को बिठाया गया है। यह ऑन साइड में एक खिलाड़ी और नज़र आते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर वसीम फयाज फील्डिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अप साइड में अगर फील्डिंग का जायज़ा लिया जाए, एक खिलाड़ी गली क्षेत्र में बैकवर्ड पॉइंट शॉर्ट कवर में भी एक खिलाड़ी, और डीप कवर के अलावा एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर भी दायरे में समय नज़र आते हुए। आमिर चले ओवर की पहली गेंद लेकर, और बला घुमाया था, बैट स्विंग काफ़ी तेज, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। इस ओवर की भी शुरुआत यहाँ पर अच्छी होती हुई आमिर के लिए। आमिर लगातार प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर अच्छी लाइन और लेग से गेंदबाजी, और कमाल की अभी तक शुरुआत यहाँ पर टीम बीसी द्रोगमुल्ला के लिए। बीसी द्रोगमुल्ला आज एक मजबूत टीम खिलाई है इस मुकाबले में, जाते फाइनल मुकाबला, और ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलती है, और आज इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का प्रयास कर रहे हैं। आमिर चले ओवर की अगली गेंद लेकर, बीमाही के लिए गेंद, अच्छी गेंद, और बल्लेबाज खेलना चाहते थे लेकिन खेल नहीं पाए, बीट हुए। लाइन लेंथ बहुत बढ़िया, बल्लेबाज को चाहे इस समय गेंद की लाइन में आकर वहाँ पर सिंगल खेले। शाहीन खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ये फाइनल है, बिल्कुल ये ग्रैंड फिनाले है। नौरोज़ नॉकआउट कप हतमुल्ला का फाइनल मुकाबला इस समय अब तक पहुँचाते हुए। आमिर ओवर की अगली गेंद लेकर गए हैं, बीमाही के लिए गेंद पर्दे के बाद बाहर की ओर निकलते हुए, उछाल भी अच्छा खासा मिल रहा है आमिर को, और बीट हुए शाल के कारण से वहाँ पर बीमाही अभी भी 2 रन बनाकर नाबाद। नेमत रमज़ान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये ग्रीनलैंड बांडवडर हतमुल्ला में मुकाबला होता हुआ। इस बीच आमिर एक और गेंद लेकर, बीमाही के लिए गेंद, बला घुमाया है, हवा में गेंद गया है, नीचे फील्डर वहां पर, और वसीम फयाज ने कोई गलती की नहीं, दूसरा कैच उनके लिए, और तीसरी सफलता यहाँ पर टीम बीसीसी द्रोगमुल्ला को मिलते हुए। आमिर के नाम पहली सफलता, और कश्मीर वैली का स्ट्रगल यहाँ पर जारी इस फाइनल मुकाबले में। केवल 12 के स्कोर पर उनका तीसरा विकेट गिरा है, और बीमाही भी वापस लौटते हुए पवेलियन की ओर, और अब जाके पूरी तरीके से यहाँ पर मुश्किल में आती हुई कश्मीर वैली की टीम पूरी तरीके से इस दलदल में फंसते हुए इस फाइनल मुकाबले में बेहतर करने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन अभी तक ज़्यादा बेहतर कर नहीं पाए हैं। और लेकिन यहाँ पर तारीफ कर रहे होंगे जिस तरीके से बीसी द्रोगमुल्ला के गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी है, पूरी तरीके से यहाँ पर बैकफुट पे धकेल दिया है कश्मीर वैली की टीम को। कश्मीर वैली एक बहुत डेंजरस टीम, और इस टूर्नामेंट की एक मजबूत टीम, टाइटल के दावेदार, लेकिन आज के मुकाबले में कोई उनकी चल नहीं रही है, और बेबस नज़र आते हुए उनके बल्लेबाज इस गेंदबाजी के सामने। और नेमत रमज़ान लिख रहे हैं क्या आज यहाँ पे माजिद रमज़ान है टीम में, हालांकि माजिद रमज़ान शायद टीम में नहीं है। माजिद रमज़ान बीसी द्रोगमुल्ला की टीम में आज नज़र नहीं आ रहे हैं, और हालांकि अब तक ज़रूर हम प्लेइंग 11 भी पहुंचा देते, लेकिन हमारे पास अभी फ़िलहाल दूसरा फ़ोन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर नेटवर्क का भी इशू रहता है। उस हवाले से हम नहीं चाहते कि
यहाँ आप तक ये लाइव प्रसारण अच्छे से ना पहुँचे और आप तक अच्छे से लाइव प्रसारण पहुँचाने की हमारी कोशिश हमेशा रहती है। फिलहाल यहाँ पर नए बैटर क्रीज में पहुँच गए। मलिक यावर आए हैं नंबर 5 पर, वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन उनके ऊपर दबाव हो गया इस समय जिस तरीके से यहाँ पर विकेट खोए। टॉप में यहाँ पर 3 बल्लेबाज अभी तक आउट हुए कश्मीर वैली के, और नंबर 5 पर मलिक यावर को अब जिम्मेदारी लेनी होगी और किसी न किसी खिलाड़ी को यहाँ से जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। फिलहाल यहाँ पर निराश कुन उनकी तरफ से बल्लेबाजी और उनके फैंस जो भी उनके सपोर्टर्स होंगे वो निराश होंगे उसकी बल्लेबाजी से, क्योंकि फाइनल मुकाबले में आप लड़कर आपको खेलना होता है। फिलहाल वो चीज़ इस मुकाबले में नहीं दिखी है। आमिर तैयार ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए। उनकी ओर से यहाँ पर जो दबाव बना है बल्लेबाजों के ऊपर, उस दबाव को बरकरार रखने की कोशिश होगी। कमेंट्री बॉक्स शोर से आमिर की अगली गेंद मलिक के लिए, और कलाई का अच्छा इस्तेमाल किया है मिड विकेट क्षेत्र के, और गेंद के पीछे खिलाड़ी मौजूद और एक से ज़्यादा रन नहीं मिलेंगे। 1 रन से संतोष रहते और मलिक यावर का खाता खुला इस 1 रन के साथ, और कश्मीर वैली का स्कोर आगे पहुँचता हुआ 13 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए आमिर। थोड़ा सा पर नेटवर्क का इशू रहता है इस मैदान में, नेटवर्क यहाँ पर वीक है, और जब भी हम कैमरा से लाइव करते हैं तो कैमरा के लिए आपके पास वो नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन यहाँ वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है। और इस बीच गेंद बल्लेबाज को छकाती हुई, और ज़्यादा दूर नहीं थी गेंद किनारे से, गेंद बल्ले के काफ़ी करीब से गुजरती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में। टीजिंग डिलीवरी थी और बल्लेबाज को पूरी तरीके से वहाँ पर बीट करती हुई 4 ओवर का खेल इख्तिताम होता हुआ। 4 ओवर के इख्तिताम के बाद 13 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। जान मोहम्मद अभी भी क्रीज पर है, लेकिन अभी तक खाता नहीं खोल पाए, स्ट्रगल कर रहे हैं और 9 गेंदें अब तक ले चुके हैं, लेकिन खाता नहीं खोल पाए हैं। और इससे साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कि दबाव है इस वक्त उनकी टीम के ऊपर, दबाव है कश्मीर वैली के ऊपर। इरफान शौकत कोटे का तीसरा ओवर डालने के लिए तैयार, उनको कंटिन्यू रखा जाए, ये सोच यहाँ पर कैप्टन की काफी अच्छी है, क्योंकि जो दबाव बना है उस दबाव को और बढ़ाना चाहते हैं उनके कैप्टन। और इरफान शौकत तीसरा ओवर डालने के लिए तैयार। गली में इस वक्त एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी मौजूद है, और ये गेंद बल्लेबाज को छकाते हुए जोरदार अपील होती हुई, वहां पर प्रश्न पूछ रहे हैं अंपायर से, लेकिन अंपायर ने कहा कि आप थोड़ा सा देर रखिएगा और वेट कीजिए, क्योंकि वहां पर क्या आवाज सुनाई दी है। एक और अंपायर से वहां पर बातचीत हो रही है, क्या उनको कोई आवाज सुनाई दी या नहीं। और जोरदार अपील हुई थी, लेकिन अंपायर का इशारा वहां पर देखना होगा, अंपायर के निर्णय का इंतजार, और अंपायर का निर्णय यहाँ पर अंतिम निर्णय होता है। और यहाँ पे अब जाके नॉट आउट करार दिए गए हैं बैटर। बट फारूक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बट फारूक का। 13 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइव स्ट्रीमिंग को, लाइक और शेयर करके आने लोगों तक का हमारा लाइव प्रसारण पहुंचा दीजिए। इरफान शौकत तैयार ओवर की अगली गेंद डालने के लिए, पहले गेंद पर वहां पर क्लियरली बीट किया था, लेकिन बाल बचे थे बल्लेबाज मलिक यावर के लिए गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद अच्छे से बल्ले पर आई नहीं, और जब तक वाइड लॉन्ग ऑन से मलिक वहां पर आए थे वसीम फयाज गेंद को फील्ड कर लेते। 1 रन बनाने का समय था बल्लेबाजों के पास। 1 रन के इजाफे के साथ कश्मीर वैली 14 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। स्ट्रगल यहाँ पर जारी है कश्मीर वैली के बैटर्स का, और यहाँ इससे बेहतर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। इमरान मीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक फारूक वालेकुम सलाम। और एक गेंद ऑफ साइड से बाहर लॉफ्ट करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ। स्टंप की अपील हुई थी, लेकिन वहां पर शायद क्रीज में था फिर वहां पर बल्लेबाज का, और उसी के कारण से यहाँ पर नॉट आउट करार दिए गए हैं। इरफान शौकत फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार होते हुए अभी तक काफी शानदार गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाजी की है। 12 रन देकर 2 विकेट अब तक उनके नाम रही है। और की अगली गेंद उनके जान मोहम्मद को, और जान मोहम्मद ने इस गेंद को लॉक कर दिया है कवर के ऊपर से, और गेंद सीधे डिपॉजिट हुए बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए।
पहला छक्का जॉन मोहम्मद के बैट से निकलता हुआ और अब जाके गिरवी गेंद पर उन्होंने खाता खोला इस छक्के के साथ और टीम का स्कोर 20 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आकिर अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम आकिर। तो स्कोर अभी केवल 77 का शो हो रहा है जो कि काफ़ी कम होगा। इस फाइनल मुकाबले में आपको कम से कम 150 तक स्कोर बनाना होगा, हालांकि जो कि अभी दूर नज़र आ रहा है जिस तरीके से अभी तक बल्लेबाजी हो रही है। लेकिन एक साझेदारी यहाँ इस मुकाबले में फिर से वापस ला सकती है कश्मीर वैली को। इरफान शौकत की अगली गेंद और इस बार तो बल्लेबाज को छकाते हुए बल्ले का बाहर किनारा लेते हुए गेंद गई है और स्वर फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड किया। हल्का सा फंबल जरूर हुआ। 1 रन बनाने का समय था बल्लेबाजों के पास। शफकत पांड्या भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम शफकत, बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट के लिए। 21 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर जॉन मोहम्मद पहुंच गए 7 पर और इरफान शौकत ओवर की अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए कमेंट्री बॉक्स शोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद उनकी लेग स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर दिशा से हल्का सा बच गया। वाइड का इशारा वहाँ पर अंपायर द्वारा विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे थे और अब जाके हल्का सा भटक गई है अपने लाइन से इरफान शौकत और की अगली गेंद देने अंतिम गेंद डालने के लिए फिर से तैयार होते हुए। ये गेंद उनकी मलिक यावर के लिए और मलिक यावर को बीच करते हुए बाल बचे स्टंप की काफी करीब से गेंद गुजरी है। चकमा दिया था जरूर मलिक यावर को। 5 ओवर के इख्तिताम के बाद टीम का स्कोर 22 रन, हालांकि 3 विकेटों के नुकसान पर 3 महत्वपूर्ण टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज आउट हुए। उमर खान और इसके अलावा शाकिर काचूर और काचूर के अलावा बीमाही भी आउट हुए हैं और ये 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज जिनके ऊपर ये टीम डिपेंड रहती है बल्लेबाजी में, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। और शायद जाता है इरफान शौकत और आमिर को और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी बांध के रखा है बल्लेबाजों को। आमिर अपने कोटे का एक और ओवर डालने के लिए तैयार। लगातार इन्हीं 2 गेंदबाजों से गेंदबाजी करा रहे हैं। टीम के कैप्टन सोच अच्छी है और जानते हैं कि यहाँ से अगर एक और विकेट मिलता है तो और ज़्यादा बेहतर स्थिति में यहाँ पर अपने आप को पाएगी बीसीसी की टीम। तो दबाव को और बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर जॉन मोहम्मद सामना करेंगे नए ओवर की पहली गेंद का। अपना समय लेते हुए अब जाके पहली गेंद लेकर गए हैं आमिर। ये गेंद जॉन मोहम्मद के लिए और बीट किया था, गेंद की लाइन को मिस कर बैठे थे। पैड पे ही गेंद टकराई थी लेकिन लेग स्टंप को वहाँ पर मिस करते हुए गेंद उसी वजह से नॉट आउट करार दिए गए। हालांकि यहाँ पर मोहम्मद आमिर की ओर से स्लो रन का प्रयास था। बहुत बढ़िया प्रयास है यहाँ पर, अच्छी सोच आमिर की। आमिर लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए गली के अलावा शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट पॉइंट के अलावा कवर डीप कवर में भी एक खिलाड़ी को दायरे में बिठाए गए हैं। एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर भी इस समय नजर आते हुए। गेंद आमिर की शॉर्ट पिच गेंद कट किया है लेकिन सीधे फील्डर की और गेंद को खेला। वहां पर गैप तलाश कर नहीं पाए जॉन मोहम्मद। स्ट्रोक अच्छा था लेकिन गैप अगर तलाशते तो यकीनी तौर पर वहां पर रन मिल जाते। जॉन मोहम्मद और मलिक यावर ये 2 बल्लेबाज इस समय कश्मीर वैली के लिए बीच मैदान में और उनको एक साझेदारी चाहिए। आमिर ओवर की तीसरी गेंद लेकर गेंद कट किया लेकिन फिर से फील्डर की ओर सीधे स्ट्रोक खेल बैठे हैं। एक और डॉट गेंद और प्रेशर यकीनी तौर पर साफ तौर पर जॉन मोहम्मद के ऊपर इस समय दिखता हुआ और इस प्रेशर में क्या अपनी टीम को निकाल पाएंगे जॉन मोहम्मद। एक अनुभवी खिलाड़ी, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है इस टीम के और उनके ऊपर इस समय काफ़ी दारोमदार रहेगा कश्मीर वैली का। आमिर ओवर की चौथी गेंद लेकर जॉन मोहम्मद के लिए गेंद और कट करने का प्रयास। बाहरी किनारा चौथी हुई गेंद सीधे थर्ड मैन क्षेत्र से बाहर 4 रनों के लिए। स्ट्रोक के लिए जगह जरूर दी थी और वहां जो खिलाड़ी अगर ठीक थर्ड मैन क्षेत्र पर रहते तो यकीनी तौर पर कैच लेने का अवसर मिल जाता, लेकिन बाल वहां पर बचे हैं जॉन मोहम्मद के बल्ले से चौका निकलता हुआ और इस चौके की मदद से कश्मीर वैली का स्कोर पहुंच गया है 26 पे। 26 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बीसी द्रोगमला बनाम कश्मीर वैली गुलगाम के बीच में ये मुकाबला होता हुआ आज फाइनल मुकाबला नवरोज नॉकआउट कप का
जो कि ग्रीन लैंड बंडवाडर हथमुला में इस समय जारी है। आमिर और की 5वीं गेंद लेकर तैयार। ये गेंद जॉन मोहम्मद के लिए, आगे गेंद ऑफ साइड से बहुत ज़्यादा बाहर और वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। ये रन बचाने होंगे क्योंकि फाइनल में आपके लिए हर एक रन अहमियत रखता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है रनों से, और अतिरिक्त रन यहाँ पर आपको बचाने पड़ेंगे। आमिर और की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। अभी तक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है, यहाँ से भी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। आगे गेंद बाहर ही किनारा, फिर से किस्मत के दने रहे हैं और गेंद एक बार फिर से थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर जाते हुए, और ये गेंद वहां पर फील्डर के बाईं जानिब से निकलती हुई गई है 4 ओवरों के लिए। किस्मत यहाँ पर साथ देता हुआ जॉन मोहम्मद को। जॉन मोहम्मद लगातार जोखिम भरे स्ट्रोक्स ले रहे हैं और आमिर की ओर से अच्छी गेंदबाजी लगातार और आगे खिलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ये उस क्षेत्र में एक और फील्डर को रखना होगा, तब जाके इस गेंदबाजी का फ़ायदा मिल सकता है आमिर को। गेंदबाजी अच्छी, लाइन लेगत बहुत बढ़िया कमाल की लाइन लेगत है आमिर की। क्या उसका फ़ायदा यहाँ पर तभी मिल सकता है जब आप वहाँ पर फील्डर को सेट करोगे। और जॉन मोहम्मद लगातार वो बड़े स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं। वो जोखिम भरे स्ट्रोक्स कब तक टिकेंगे जॉन मोहम्मद, क्योंकि अगर इसी प्रकार से स्ट्रोक्स खेलेंगे तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे क्रीज पे। ये गेंद बहुत की अच्छी गेंद सबाद दिया, हल्का से खेला है, दौड़ पड़े रन के लिए। डायरेक्ट हिट चाहिए था, डायरेक्ट हिट लगता तो बल्लेबाज को वापस जाना पड़ता। अच्छी फील्डिंग वहां पर, निशाना सादा जरूर था लेकिन निशाना सटीक नहीं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 32 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 6 ओवर का खेल इख्तिताम होता हुआ, यानी पावर प्ले का खेल अब जाके समाप्त हुआ है। मलिक यावर 4 गेंदों से 2 रन बनाकर नाबाद और जॉन मोहम्मद 18 गेंदों से 16 रन बनाकर नाबाद। और क्या यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन होगा, लेकिन वहाँ पर शायद इरफान शौकत को एक और यहाँ पर करा रहे हैं। इरफान शौकत से यहाँ पर क्या एक और डाला जाएगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। 3 ओवर्स अब तक डाल चुके हैं और उनके कोटे का यह अंतिम ओवर, हालांकि इस समय पर बिल्कुल उनका कोटा आप समाप्त कर सकते हैं। कोशिश यहाँ पर एक और विकेट लेने की भी होगी, या शौकत चाहेंगे कि एक और विकेट अपने नाम करें। मौलिक निसार भी हमारे साथ जुड़ चुके। वालेकुम सलाम। स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर के माध्यम से आप तक मुकाबला पहुँच रहा है और हमारा सहयोग इस लाइव प्रसारण को आप तक पहुँचाने में दे रहे डिफरेंट क्लोथिंग वेयर हंदवारा और नेक्स्ट वर्ल्ड फिटनेस मिशन जोगीबाल कोफवारा। स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान शौकत कोटे का अंतिम ओवर डालने के लिए आप जाके तैयार। फील्डिंग में हल्का सा बदलाव वो कर रहे, शॉट कवर में एक खिलाड़ी मौजूद दायरे में, वहाँ पर उनको तैनात किया गया है। एक खिलाड़ी पॉइंट पर, पॉइंट के अलावा बैकवर्ड पॉइंट पर भी दायरे में एक खिलाड़ी को बिठाया गया और एक खिलाड़ी वहाँ पर थर्ड स्लिप में नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग ऑफ पर भी एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। ये ऑफ साइड की फील्डिंग और ऑन साइड में 3 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे, मिड विकेट वहाँ पर डीप मिड विकेट पे एक खिलाड़ी और मिड विकेट पर एक खिलाड़ी। ये कुल मिलाकर यहाँ पर फील्डिंग सेटअप बल्लेबाज के लिए इरफान शौकत की ओर से। इरफान शौकत की पहली गेंद ड्राइव किया है उस और फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड किया। रन आउट का मौका वहाँ पर बना था लेकिन तेजी के साथ वहाँ पर रन चुराया, जोखिम भरा रन, लेकिन अंत में रन कंप्लीट किया है बल्लेबाजों ने। अगर इससे बेहतर एफर्ट वहाँ पर देते हैं और फील्डर से वो गेंद छिट की जरूरत थी, हल्का सा फंबल हुआ था और उसी के कारण यहाँ पर बाल बच गए हैं बल्लेबाज। जॉन मोहम्मद ने स्ट्रोक खेला था। जॉन मोहम्मद पहुंच गए 17 पे और 19 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। टीम का स्कोर 33 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। करंट रन रेट केवल 5.35 और ज़्यादा अच्छे अवसर से अभी तक रन नहीं बने हैं और इस अवसर से केवल 96 रन बन सकते हैं। घूमकर स्ट्रोक लेने का प्रयास, गेंद अच्छे से बल्ले पर आई नहीं कि नहीं, 1 रन बनाने का समय था वहाँ पर मलिक यावर के पास। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ टीम का स्कोर यहाँ इस 1 रन के साथ आगे पहुंचता हुआ 34 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 6 2 ओवर की गेंदबाजी, ओवर की तीसरी गेंद जॉन मोहम्मद के लिए और अतिरिक्त उछाल, कोई जवाब नहीं वहाँ पर। बल्लेबाज भी बस वहाँ पर खड़े वहाँ पर
अपने बल्ले को गेंद की लाइन से जुदा किया और ये सही वहाँ पर जॉन मोहम्मद की, क्योंकि अगर बल्ला लेके जाते तो वहाँ पर आउट हो जाते। मगर परवेज़ भी हमारे साथ जुट के, वालेकुम सलाम। खुरमाबाद वदपुरा से वो देख रहे हैं इस लाइव प्रसारण को, एंजॉय कीजिए आप घर बैठे। और इरफान शौकत और की चौथी गेंद लेकर और फिर से वहाँ पर बल्लेबाज को बीट करते हुए, फीट मोमेंट वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जॉन मोहम्मद यहाँ पर दबाव में है और उनकी टीम ने यहाँ पर जो बल्लेबाज खोए वो उनकी टीम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज थे और उसी वजह से यहाँ पर दबाव फील करते हुए जॉन मोहम्मद अगली गेंद आगे गेंद और सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की ओर। हालांकि मिड ऑफ पे वहाँ पर गेंद को फील किया गया। मिड ऑफ से वहाँ पर गेंद को जब तक फील किया जाता है, एक रन बनाया वहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन हासिल किया है। मलिक क्या और सामना करेंगे और की अगली गेंद का इरफान शौकत की 5वीं गेंद, फ्लाइटेड गेंद, स्ट्रोक खेला वहाँ पर हवा में गेंद और मलिक हाइक वहाँ पर वसीम फयाज द्वारा शानदार प्रयास। वसीम फयाज ने वहाँ पर कैच लेने का प्रयास किया था और कैच लेते तो एक बहुत बेहतरीन कैच हो जाता। हाफ चांस जरूर मिला था लेकिन उसको यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश वसीम फयाज द्वारा। अंत में वहाँ पर यकीनी तौर पर अपनी टीम के लिए 4 या 6 रन बचाए हैं। देखिए 3 रन कुल मिलाकर वहाँ पर बचा दिए। एक रन खाते में जुड़ा है 7 ओवर के खेल के बाद। 36 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। नेमत रमजान भी हमारे साथ जुड़े, इरफान के लिए यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं। 4 ओवर 24 रन 2 विकेट, क्या शानदार आज का यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस उनकी ओर से। टीम को जो दरकार थी, जो रिक्वायरमेंट थी और उस रिक्वायरमेंट को यहाँ पर पूरा किया इरफान शौकत ने। अब जाके यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक का समय है। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हम फिर से हाजिर हो जाएंगे। नए ओवर की पहली गेंद माजिद रमजान हालांकि इस टीम में शामिल है। हालांकि उससे पहले भी कमेंट आया था कि माजिद रमजान टीम में शामिल है और अब जाके माजिद रमजान गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल माजिद रमजान भी आज टीम में है। माजिद रमजान गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल माजिद रमजान भी